आज वडेरों की बात मान के अपने इलाके के एमपीए, अपने इलाके के एमएनए, अपने चौधरी, अपने सरदार, अपने वडेरे की, अपने वालिदैन की गलत बातें, अपने अबा अजदाद की वो गलत रसूमात, उन पे अमल करके अल्लाह की मुखालफत, रब के दीन की मुखालफत, पैगंबर की सुन्नत की मुखालफत करने वालों, सुनिए जरा, कल क़यामत का दिन होगा, ये लोग कहेंगे वयक़ूलुल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू। बिला ताख़ीर आपके सामने दावत सुखन पेश करता हूँ। हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलतुल शेख प्रोफेसर शफ़ीकुर रहमान तारिक साहब हाफ़िज़हुल्लाहु तआला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमा किस्म की तारीफ़ात, तक़दीस, तौसीफ़, तकबीर, तहलील के मुक़द्दस कलिमात कायनात के खालिक व मालिक के लिए दुरूद व सलाम की बरखा हो। अक़ीदत व मोहब्बत के फूल निछावर करता हूँ। हदिया दुरूद व सलाम पेश करता हूँ सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुन नबिय्यीन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, पूरी कायनात के पेशवा, मुक्तदा, इमाम, रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाकीज़ा, मुत्तहर और मुक़द्दस ज़ात पर गुफ्तगू शुरू करने से पहले 2-3 गुजारिशात कर देना ज़रूरी समझता हूँ। पहली गुजारिश ये है कि आप जब तक बैठें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बैठेंगे, वादा करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह को राज़ी करने के लिए बैठेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा कोई मकसद नहीं होगा। दूसरी गुजारिश ये है कि ये अज़म, इरादा और अल्लाह के साथ वादा करके बैठें कि हम जो भी सुनेंगे उस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरी गुजारिश ये है कि आप मस्जिद के अंदर बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं। मस्जिद का तक़द्दुस, मस्जिद का एहतराम मलहूज़ ख़ातिर रहे। आप दीन के एक बहुत बड़े मरकज़ में, दीन के बहुत बड़े क़ले में तशरीफ़ फरमा है और यकीनन आप अल्लाह ताला के मेहमान हैं। मेरे बड़े ही प्यारे भाई फ़ज़ीलतुल शेख मुहतरम क़ारी मोहम्मद अकरम शहज़ाद साहब और शेखुल हदीस उस्ताजुल हदीस मुहतरम शफ़क़तुर रहमान रंधावा साहब, उनकी पूरी टीम, असातिज़ाए किराम, प्यारे मासूम तलबा और आप तमाम सामिईन, आपके अंदर यकीनन मेरे बेटे भी मौजूद हैं, नौजवान साथी मौजूद हैं, सफ़ेद बारिश बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, बेटियां, बहनें, माएँ समात कर रही हैं। मैंने एक लंबा सफ़र किया है, कुछ 6-7 घंटे का सफ़र है और ये सफ़र यकीनन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है। कायनात के खालिक व मालिक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपनी रज़ा के लिए इसको कबूल फरमा ले और फिर हम तमाम के लिए इसको नजात का ज़रिया बना दें। मेरे से कबल जमात के नामवर खुतबा बयानात कर चुके हैं। मैं भी आप अहबाब के सामने अपना सबक सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ और इंशाअल्लाह अपना सबक कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से आपके सामने रख सकूँ। मेरे बाद उलमाए किराम खुतबाए इज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा है, उनके बयानात खिताबात होंगे
और यकीनन आप अहबाब वादा कर चुके हैं कि आप दिल जमी से तशरीफ़ रखेंगे। 100 के करीब इस इदारे ने उलमा हुफ़ाज़ आपको दिए हैं और आज ही माशाअल्लाह 18 सआदतमंद तलबा ने कुरान मजीद को अपने सीनों में महफूज किया है। उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस मुख्तसर वक़्त में मैं जिस उन्वान पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये है कि वो कौन से ऐसे अनासिर हैं जो इंसान को गुमराह करते हैं। इंसान को गुमराह करने वाले, गुमराही की तरफ लेके जाने वाले अनासिर कौन से हैं, अवामिल कौन से हैं। सबसे पहले इंसान को गुमराह करने वाला, सबसे ज़्यादा किरदार अदा करने वाला जो आमिल है, जो चीज़ है, वो इंसान का अपना नफ्स है। अपने अंदर से जो आवाज़ उठती है ना, ये इंसान को हिदायत भी देती है। अंदर से उठने वाली आवाज़ इंसान को मलामत भी करती है। अंदर से उठने वाली आवाज़ इंसान के आमाल का फैसला भी करती है और ये अंदर से उठने वाली आवाज़ इंसान को गुमराह भी कर देती है। सवाल पैदा होता है कि हमें तो शैतान गुमराह करता है ना, लेकिन शैतान को किसने गुमराह किया था? शैतान को उसके नफ्स ने गुमराह किया था। हबाब अपने मोबाइल साइलेंट मोड पे रखें, उलमाए किराम के बयानात होते रहेंगे। अदब एहतराम का तकाजा यह है कि आप इनको साइलेंट मोड पे रखें। तो सबक एक देना चाहता हूं, चूंकि मेरा ताल्लुक तदरीस के शोबे से है। एक छोटा सा मुदर्रिस, टीचर समझ लें, और उस्ताद का काम होता है वो अपने हाजिरीन से सबक सुनने का हक भी रखता है। मैं बाद में आप अहबाब से, अगरचे मेरे लिए काबिल एहतराम है, बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्तियाँ और मेरे से ज़्यादा इल्म वाले अहबाब आप में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त कायनात के खालिक व मालिक ने मुझे ये इख्तियार दे दिया है कि मैं आपसे सुन भी सकता हूँ कि क्या बयान किया गया है। जब तक बैठना है बामकसद बैठना है, कुछ हासिल करके जाना है। मैं जानता हूँ इस मरकज़ की इंतज़ामिया, इस मरकज़ के असातिज़ा किराम इल्म से मोहब्बत करने वाले हैं, तहकीक से मोहब्बत करने वाले हैं। वो सिर्फ चस्के वाले लोग नहीं हैं और आपकी तरबियत भी उन्होंने बहुत कमाल की है। मुझे नज़र आ रहा है कि जिस तरह से तरबियत की है कि आप माशाअल्लाह इल्म पसंद लोग हैं, आप मोहब्बत करने वाले हैं, उलमा से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। सबसे पहली चीज़ जो इंसान को गुमराह करती इंसान का नफ्स है। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। इंसान का नफ्स हुक्म देता है, अम्मारा, बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला। मैंने साउंड वाले भाई से कहा था इको बंद रखनी है। अम्मारा का माना बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला, मजबूर करके इंसान को गुनाह पे लगाने वाला इंसान का नफ्स है। और यही नफ्स
इंसान को गुमराहियों के गटाटोप अंधेरों में ले जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमनित्तक़ा। हर वक्त अपने आप को इतना पाक और साफ बना के लोगों के सामने पेश ना करो। ये एहसास पैदा करना, हर वक्त ये सोच रखना मैं बहुत नेक हूं। हर वक्त अपने आप को इस अंदाज से रखना कि मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा आला हूं। कायनात के खालिक व मालिक ने ऐलान कर दिया हुवा आलमु बिमनित्तक़ा, अल्लाह जानता है तुम कितने नेक हो। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत का तज़किरा हुआ, उसका नाम बर्रा है, नेकोकार। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम, इस तरह के नाम न रखो, अपने आप को खुद इतना नेक न समझो और इस तरह से अपने आप को पाकीज़ा बना के जाहिलाना तौर पे, अहमकाना तौर पे और रियाकारी के तौर पे लोगों के सामने पेश ना करो, जबकि हकीकत कुछ और है। तुम इतने नेक ना हो तो फिर भी लोगों के सामने अपने आप को नेक साबित करते फिरो। अल्लाह जानता है तुम कितने नेक हो। सहाबाई किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया बिमा नुसम्मीहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल फिर बताएं हम इसका नाम क्या रखें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसका नाम ज़ैनब रख दो। गोया के इंसान को अपने नफ्स को कंट्रोल करना चाहिए। और एक और मुकाम पे अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा। मेरे महबूब पैगंबर, क्या आपने देखा उन लोगों को जो अपने आप को बड़ा नेक समझते हैं, अपने आप को बड़ा पाकीज़ा समझते हैं? उन्हें क्या पता अल्लाह जिसको चाहता है नेक बनाता है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको पाक करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। पैगंबर कायनात अलैहिस्सलाम ने लोगों को नफ्स की बीमारियों से बचाने के लिए, नफ्स की शरारतों से महफूज रखने के लिए और नफ्स के हमलों से बचाने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह रहनुमाई भी की है वैलका क़ताअत उनुक़ साहिब, वैलका क़ताअत उनुक़ साहिब, वैलका क़ताअत उनुक़ साहिब फ़क़ाल मिरारा। अल्लाह के पैगंबर ने यह बात बार बार कही, उस वक्त कही थी जब एक आदमी ने दूसरे के सामने उसकी मदासराई की थी, उसकी तारीफ की थी, उसकी तारीफों के पुल बांधे थे। उस वक्त अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुझे हिलाकत हो, तूने अपने भाई की गर्दन काट के रख दी है। अहलन व सहलन मरहबा। जमात के मारूफ आलिम दीन मुहतरम इलियास मदनी साहब, अल्लाह ताला की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, तशरीफ़ लाए। हम इस मजलिस में खुश आमदीद कहते हैं। पैगंबर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन कान मिनकुम मादिहन अखा ला महाला, अगर तुमने किसी की तारीफ करनी है, किसी की नेकी की, किसी के हुस्न जमाल की, किसी की अच्छी आदत की, किसी की खूबियों की, किसी के इल्म की, अगर तुमने तारीफ करनी है इसके बगैर कोई चारा कार नहीं, तो यूं कहा करो अहसिबु फुलाना, मैं समझता हूँ फुला बंदा बड़ा नेक है, मेरा ख्याल है फुला बंदा बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल है फुला के अंदर ये खूबी मौजूद है, ये खूबी बहुत अच्छी है। वल्लाहु हसीबु, अल्लाह भी जानता है कौन कितना को नेक है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे फला तुज़क्कू अनफुसकुम, रब भी जानता है तुम कितने नेक हो। शैतान को गुमराह किसने किया? उसके शैतान ने, उसके नफ्स ने किया। इसीलिए तो उसने कहा था अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह
मैं आदम से बेहतर हूँ, क्योंकि आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया है और मुझे तूने आग से पैदा किया है। फिरौन गुमराही की तरफ क्यों चला गया? क्योंकि फिरौन ने समझा था मैं बहुत अच्छा हूँ, अपने आप को अच्छा समझा, अपने आप को बेहतर समझा, गुमराही के रास्ते पे रहा। वनादा फिरऔन फी कौमी क़ाल या कौमी अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अन्हारु तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून अम अना खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीन वला यकादु युबीन। फिरौन ने कहा मैं बेहतर हूँ इस मूसा से जो खुल के बात नहीं कर सकता, अपना माफी ज़मीर का इजहार नहीं कर सकता। मेरे बंदर में मेरे मातहत मिस्र की हुकूमत है, मेरे मातहत मिस्र की नहरें चलती हैं, मेरे पास बादशाही है, मूसा के पास क्या है? इसलिए मैं बेहतर हूँ। अपने आप को बेहतर समझा तो गुमराही के रास्ते पे रहा। अल्लाह के बंदो, ये इंसान का नफ्स इंसान को गुमराह करने वाला है। अपने नफ्स को कंट्रोल में रखें ताकि गुमराही से बच जाए। और नफ्स को कंट्रोल में रखने का तरीका क्या है? अपने नफ्स का तज़किया करना, इसको पाक करना। वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। अल्लाह ने 11 कसमें खा के कहा कामयाब वो इंसान है, फलाह फौज वाला वो इंसान है जो अपने नफ्स को पाक करने वाला है। इसलिए नफ्स की शरारतों से, नफ्स के हमलों से, नफ्स की गुमराहियों से बचने का सबसे पहला तरीका यह है अपने नफ्स को पाक और साफ रखें। और दूसरा तरीका अपने नफ्स का मुहासबा करें। मुहासबा कैसे करते थे असलाफ? अपने आप को अपने तसव्वुरात में, अपनी सोच में रात की तारीकियों में बिठा के बंद कमरे के अंदर बंद करके अपने आप को तन्हाई के अंदर बिठा करके अल्लाह के सामने अपने तसव्वुर में अपने आप को रब के सामने खड़ा किया करते थे। और इंसान ये समझता था, असलाफ का तरीका था कि गोया कि मैं रब के सामने खड़ा हूं, मेरा अल्लाह मुझसे सवाल कर रहा है तूने ये क्यों किया था, ये क्यों किया था, ऐसा क्यों किया था, उस वक्त तूने ये काम क्यों किया था, तूने ये गलती क्यों की थी, ये नेकी किसके लिए की थी। गोया कि अल्लाह मेरे से एक एक अमल का हिसाब ले रहा है और मैं अपने रब के सामने खड़ा हूं। इंसान अपने नफ्स का मुहासबा करता है। असलाफ रात की तारीकियों में अपने आप को जहन्नम की वादियों में लेके जाते, जन्नत के बाला खानों में अपने आप को घुमाते, अपने तसव्वुरात में सोचा करते ये जन्नत के बाला खाने हैं, हुरो गिलमान हैं, नेमतें हैं, फल हैं, कायनात के खालिक व मालिक ने जन्नत सजा दी है, खुशबुएं आती है, मैं जन्नत के अंदर फिर रहा हूँ। फिर अपने आप को अपने तसव्वुरात में जहन्नम की गहराइयों में लेके जाते, काफरों की चीखें, जहन्नमियों की पीप, वहां से उठते हुए बदबू के बभोके और वहां पे फिर खोलती हुई पीप और खून और निकलते हुए खून के फवारे और उनकी आहें और चीखें और सिसकियां, ये सारी चीजें अपने कानों के अंदर इनकी समात को महसूस किया करते थे और फिर कहा करते थे अपने गिरेबान को पकड़ के कि ऐ मेरे नफ्स, ऐ मेरी जान, ऐ मेरे जिस्म, अब तेरी मर्जी है, तू चाहे तो जन्नत के बाला खानों में चला जा और चाहे तो जहन्नम की गहराइयों में चला जा। अपने नफ्स की शरारतों से बचने के लिए इसका मुहासबा कीजिए। बात को मुख्तसर करते हुए आगे चलता हूं। दूसरी चीज जो इंसान को गुमराह करने वाली है वो शैतान है। शैतान गुमराही का बहुत बड़ा सबब है, जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इन्नश शैतान लकुम अदुव्व
तत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। अल्लाह फरमाते हैं शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन समझो। शैतान तो ये चाहता है तुम्हें जहन्नमी बना दे, तुम्हें जहन्नम की तरफ लेके चला जाए। दूसरे मुकाम पे अल्लाह फरमाते हैं या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। और तीसरे मुकाम पे अल्लाह यूं फरमाते हैं या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलाला कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए लोगो हलाल खाओ, पाकीज़ा इस्तेमाल करो, शैतान की पैरवी ना करो। और याद रखो शैतान तुम्हें गुमराह करना चाहता है। शैतान इस तरह तुम्हें भी गुमराही के रास्ते पे लगाना चाहता है जिस तरह शैतान ने वसवसे डाल डाल के, शैतान ने अपनी गुमराही की मेहनतें कर करके तुम्हारे बाप जनाब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। आज शैतान भी चाहता है तुम्हें बेलिबास कर दे और लोगों के सामने तुम्हें बेहया बना के पेश कर दे। वो शैतान, उसका कबीला, उसके चेले चांटे, उसके मानने वाले, उसके पैरोकार, उसके शागिर्दी में उसकी कौम के जिन्नात और उसकी तरह शरारतें करने वाले, उसकी तरह गुमराह करने के जज्बात रखने वाले, वो सारे के सारे ये चाहते हैं कि तुम्हें बेहया बना दे और वो तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। आज जो भी मुसलमानों को गुमराही के और बेहयाई के रास्ते पे लगाता है गोया के शैतानी किरदार अदा कर रहा है। शैतान से बचने का तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका, शैतान के बारे में समझें, इसके हमले क्या हैं, इसका तरीका वारदात क्या है। पहला तरीका है वारदात, वसवसे में डालेगा, शुकूक व शुबहात में डालेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया फवस्वस लहुमश्शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरा इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। शैतान ने बाबा आदम को, अम्मा हव्वा को, उन दोनों के दिलों में वसवसे डाले। यहाँ एक नुक्ते की बात कर दूं, रब्बे कायनात ने किस कदर प्यारे अंदाज से कितनी कमाल की बात कह दी। यहूदियत ने यह बात फैला दी थी, ईसाइयत ने इस बात को रवाज दिया था और आज के फेमिनिज्म ने इसको एतराज के तौर पे पेश किया था कि दीन इस्लाम औरत की तनकीस करता है, दीन इस्लाम औरत को गुमराही का मरकज करार देता है। ये बात ना कुरान की है ना पैगंबर के फरमान की है, यहूदियत की फैलाई बात है। रब के कुरान ने दोनों के बारे में बराबर कह दिया फवस्वस लहुमश्शैतान, शैतान ने दोनों को वसवसे डाले थे। आज के मुसलमान को भी शैतान गुमराही पे लगाने के लिए इसके दिल में शकूक व शुबहात डालता है। कभी खत्म नबुव्वत के मसले पे शकूक व शुबहात पैदा करता है, कभी इसके दिल में पैगंबर के फरमान के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करता है, कभी इसके दिल में इन दीन के मराकज़ के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करता है, कभी उलमाए किराम के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करता है, कभी दीन के लोगों के बारे में इसको दूर करता है, कभी दीन के मसाइल के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करता है। जबकि रब का कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूली सुम्मा
लम यरताबू। मोमिन वो है जो अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए, फिर कभी भी शक का शिकार नहीं हुए। शैतान की साजिशों को, उसके तरीक़ा वारदात को समझें, फिर इंसान बच सकता है। शैतान का दूसरा तरीक़ा वारदात भी समझें, वो धोखा देने वाला है। शैतान आज भी धोखेबाज है, कल क़यामत के लिए भी धोखे करता है। कुरान मजीद में सूरा इब्राहीम में अल्लाह फरमाते हैं, जब क़यामत का दिन होगा, फैसले का दिन होगा, शैतान कहेगा एक वादा वो था जो तुम्हारे साथ रब ने किया था, रब का वादा सच्चा था। एक वादा वो था जो मैंने किया था, मैंने वादा झूठा किया था, और आज मुझे मलामत न करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें दावत दी थी, मैंने तुम्हें बुलाया था अपने मकसद के लिए, मैंने गुमराही के रस्तों की तरफ तुम्हें बुलाया था और तुमने मेरी बात को माना था। आज तुम मुझे मलामत क्यों करते हो? और शैतान ने अल्लाह से भी कहा था कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। शैतान से बचने का दूसरा तरीका, अपने अंदर इखलास पैदा करें। नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए, जलसा सुनना अल्लाह की रज़ा के लिए, बयान करना रब को राज़ी करने के लिए, बेटे का हिफ्ज़ अल्लाह की रज़ा के लिए, बेटे का आलिम दीन बनना अल्लाह की रज़ा के लिए, घंटों बैठ के दीन के काम करना अल्लाह की रज़ा के लिए, नेकी के काम करना अल्लाह की रज़ा के लिए, सदकातो खैरात अल्लाह की रज़ा के लिए। जब इखलास पैदा होगा फिर शैतान के हमलों से इंसान बच जाएगा, क्योंकि ये नुस्खा अल्लाह के कुरान ने बयान किया है। क़ाला रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन। शैतान कहता अल्लाह तूने मुझे इस दरबार से निकाल दिया, अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया। गुमराही की निस्बत अल्लाह की तरफ करके कहता है, ऐ अल्लाह अब मैं भी तेरे बंदों को इन सीधे रास्ते पे बैठ के इनको गुमराह करता रहूंगा और जमीन के अंदर बुरे अमाल को खूबसूरत बना के इनके सामने पेश करूंगा। कुरान और हदीस को सुनते हुए इनको लज्जत महसूस नहीं होगी, लेकिन किसी गंदे महफिल के अंदर बैठे हुए लज्जत महसूस करेंगे। मैं गुनाहों को खूबसूरत बना के पेश करूंगा। और खुद ही कहता है इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, अल्लाह जो तेरे मुखलस बंदे, तेरे दीन के लिए, तेरी रज़ा के लिए काम करने वाले, तेरी रज़ा के लिए मेहनतें करने वाले, अल्लाह वो बंदे मेरे काबू में नहीं आएंगे। अपने अंदर इखलास पैदा करें। इख्तिसार के साथ चौथा तरीका, अल्लाह से दुआ करें, तावुज़ आउज़ बिल्लाह पढ़ा करें। व इम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानि नज़्ग़ फस्तइज़ बिल्लाह। अल्लाह से तावुज़ पनाह मांगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं नातवा हूँ, दुश्मन बड़ा ताकतवर है, उसके पास हीले बहाने बड़े हैं, उसके पास तरीक़े बड़े हैं, उसके पास वसाइल बड़े हैं। मैं कमज़ोर नातवा, मेरे पास वसाइल भी नहीं। अल्लाह अगर इस मरदूद शैतान से मुझे कोई बचा सकता है तो तू ही बचा सकता है। अल्लाह मुझे शैतान के हमलों से महफूज फरमा दे। जिक्र अज़कार करें। पांचवा तरीका, अल्लाह जिक्र अज़कार करने से शैतान के हमलों से बचा लेता है। सुबह की नमाज के बाद जिक्र अज़कार, शाम की नमाज के बाद जिक्र अज़कार, सोने के जिक्र अज़कार, घर से निकलने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद में आने की दुआ, मस्जिद की दुआ के अंदर ही रख दिया गया वासिमनी मिनश शैतान, अल्लाह मुझे शैतान मरदूद से बचा लेना, दुआ के अंदर सिखा दिया गया। खामद और बीवी की मुकारबत है, वहाँ पे फिर यह दुआ सिखा दी गई, शैतान से हिफाजत की दुआ। एक एक मौके की दुआ को याद करें और उसको पढ़ें, कायनात का खालिक व मालिक शैतान के हमलों से महफूज फरमा लेगा। तीसरा दुश्मन जो इंसान को गुमराह करने वाला है वो इंसान के खानदान के लोग हैं, कौम कबीले के वडेरे लोग हैं और अपने आबा अजदाद की तकलीद ये इंसान को गुमराही की तरफ लेके जाती है। आइए ज़रा इनके बारे में कुरान मजीद ने जो तबसरा किया है,
कल क़यामत के दिन का तबसरा। आज वडेरों की बात मान के अपने इलाके के MPA, अपने इलाके के MNA, अपने चौधरी, अपने सरदार, अपने वडेरे की, अपने वालिदैन की गलत बातें, अपने अबा अजदाद की वो गलत रसूमात, उन पे अमल करके अल्लाह की मुखालफत, रब के दीन की मुखालफत, पैगंबर की सुन्नत की मुखालफत करने वालों, सुनिए ज़रा, कल क़यामत का दिन होगा, ये लोग कहेंगे वयक़ूलुल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन। ये आज के कमज़ोर लोग, आज के नौकरियां करने वाले, आज के चापलूसियां करने वाले, आज की चमचागिरी करने वाले कल अपने वडेरों से कहेंगे क़यामत के दिन, अगर तुम न होते हम पक्के मोमिन होते। और ये वडेरे क्या कहेंगे? क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा बअद इज़ जाअकुम बल कुंतुम मुजरिमीन। वडेरे कहेंगे हमने तुम्हें क्या कहा था, हमने तो नहीं रोका था तुम्हें दीन से, हम तो नहीं कहते तुम नमाजें नहीं पढ़ो, हम तो नहीं कहते थे कलमा नहीं पढ़ो, लेकिन फिर जवाब आएगा वक़ालल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू बल मकरुल लैलि वन्नहार इज़ तअमुरूना अन नकफुर बिल्लाह व नजअल लहू अंदादा व असर्रुन नदामत लम्मा रअवुल अज़ाब। अब ये पैरवी करने वाले, बातों को मानने वाले, गलत सल्त बातों का भी दिफा करने वाले, हमारे सरदार ने गलत किया उसका दिफा करने वाले भी मौजूद हैं। MPA ने गलत कहा उसकी बातों को ठीक कहने वाले, उसकी गलत बातों पे भी नारे लगाने वाले, उसको थपकियां देने वाले, उस पे फूल फेंकने वाले, आज उसके रस्ते में फूल बखेरने वाले, उसके गलत कामों की भी हिमायत करने वाले, कल क़यामत का दिन होगा ये फिर कहेंगे बल मकरुल लैलि वन्नहार, रात और दिन में जो तुम चाले चला करते थे, जो तुम अहले इस्लाम के खिलाफ, उलमाए इस्लाम के खिलाफ, जो दीन के मदारिस के खिलाफ तुम बकवासबाजियां किया करते थे, हम तुम्हारी सारी बातों को ठीक समझ के हम भी तुम्हारी पैरवी करते थे, जैसे तुम कहते थे हम वैसे ही करते थे, इसीलिए आज हम भी में हैं और जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। अल्लाह का कुरान कहता है जब इनके सामने अजाब होगा फिर अजाब को देख के ये नदामत और शर्मिंदगी को छुपाने वाले होंगे, लेकिन उस दिन कोई शर्मिंदगी नहीं छुपेगी। वजअलना लग़लाल फ़ी अनाक़िहिम, अल्लाह फरमाते हैं हम इनके गलों, इनके गर्दनों में बड़े बड़े तोक पहना देंगे। इसलिए बाप दादा ने क्या किया, ख़ानदान क्या करता है, वडेरे क्या करते हैं, इलाके का चौधरी क्या करता है, सरदार क्या करता है, उसको अल्लाह और उसके रसूल की बातों के पैमाने पे लेके आए, कुरान और हदीस के मेयार पे लेके आए। अगर उनकी बात किताब और सुन्नत के मुताबिक ठीक है उसको तस्लीम करें, अगर उनकी बातें किताब और सुन्नत के मुखालिफ आती हैं, कोई चौधरी, कोई वडेरा, कोई बड़ा, कोई सरदार, वो मानने के काबिल नहीं, मानने के काबिल अल्लाह और उसका रसूल है। ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की बात को मान के खालिक की नाफरमानी करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं। पैगम्बर कायनात अभी कारी यासिन हैदर साहब बयान कर रहे थे, अल्लाह के पैगम्बर ने एक मौके पे सोचा था लोग क्या कहेंगे, रब्बे कायनात ने वहाँ पे अपने पैगम्बर से भी कह दिया व तुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुबदी व तख्शन नास वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा। मेरे महबूब, आप उन बातों को छुपाना चाहते हैं जिनको अल्लाह जाहिर करना चाहता है, आप लोगों से डरते हैं, आपका हक ये है, आपकी जिम्मेदारी ये, आप अपने अल्लाह से डरें। इसलिए इन वडेरों, इन सरदारों के खतरों से, इनके शर से बचने के लिए सबसे पहले नंबर पे अल्लाह की खशियत अपने दिल में पैदा करें, तवक्कुल अल्लाह का,
अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल, भरोसा अल्लाह की ज़ात पे। ये रोज़ी के मालिक नहीं है, ये नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है। नुकसान तभी पहुंचेगा जब अल्लाह की तरफ से होगा, फ़ायदा तब होगा जब अल्लाह की तरफ से होगा। इन वडेरों से नाफरमानी करते हुए, इन डरते हुए अल्लाह की नाफरमानी करना, इससे बच जाइए। आखिरी पॉइंट, इंसान को गुमराह करने वाली जो सबसे आखिरी चीज़ है वो इंसान की ख्वाहिशात हैं। अपने दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, मेरा दिल चाहता है मैं ये कर लूँ, और हमने तो बातें बना दी। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, जवानी मस्तानी है, ये 4 दिन की ज़िंदगी है। मौज उड़ाओ, ऐशो बहार करो, अपनी मनमानियाँ करो। कल का दिन किसने देखा है, कल क्या होगा। आज दुनिया की ज़िंदगी में अपनी मौज मस्तियाँ कर लो। कभी तुम बसंतों की तरह बसंते मना लो, वहाँ पे फायरिंग कर लो, लोगों के गले काट दो। अवाम का पैसा जो टैक्स दे दे के इकट्ठा किया गया और इसका खून चूस चूस के इन किसानों को यूँ जिंदा रहते हुए इनको जिंदा दरगोर करके जो पैसा इकट्ठा किया गया, उस पैसे को पानी की तरह बहा के इन अयाशियों फहाशियों पे लगा करके तुमने अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया है। रब्बे कायनात का कुरान कहता है, अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्म व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही गिशावा फमन यहदीहि मिन बअदिल्लाह अफला तज़क्करून। वो बंदा जो अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लेता है, अपनी ख्वाहिश के जुमरे में आके, अपनी ख्वाहिश की पैरवी में आके हलाल को हराम करता है, हराम को हलाल करता है, उसके दलाल घड़ के लेके आता है। चूंकि मेरा दिल ये चाहता है, उसके मैं दलाल भी घड़ूंगा। चूंकि मेरा दिल ये कहता है, चूंकि मेरा दिमाग ये कहता है, उसके दलाल भी अपनी तरफ से घड़ूंगा। कुरान मेरे सामने आएगा, तावील करूंगा। अल्लाह के पैगंबर की हदीस आएगी, तावील करूंगा। चूंकि मेरी ख्वाहिशात ये कहती हैं, मेरा दिल ये कहता है, उसी की बात को मानना है मैंने। कायनात के खालिक व मालिक ने कहा, जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया और उसको इल्म होने के बावजूद कायनात के खालिक व मालिक ने गुमराह कर दिया। और कैसे गुमराह किया? अल्लाह ने उसके कानों पे मोहर लगा दी, कायनात के रब ने उसके दिल पे मोहर लगा दी। कान हक की बात को सुनना गवारा नहीं करते, दिल हक की बात को कबूल करना गवारा नहीं करता। फ़इन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर। इसकी आंखें तो ठीक है, आंखों से बिनाई के साथ देखता भी है, आंखों के अंदर कुव्वते बिनाई भी भरपूर है, लेकिन दिल नबीना हो चुका है। अल्लाह ने दिल पे मोहर लगा दी है और कायनात के खालिक व मालिक ने इसकी आंखों पे पर्दे चढ़ा दिए हैं। न कुरान की आयतों को देख सकता है, न नबी के फरामीन को देख सकता है, न मज़ाहिर कायनात को देख सकता है। साइंस के उलूम को पढ़ता है लेकिन रब का इनकार करता है, कायनात के राज दरियाफ्त करता है, कायनात को बनाने वाले का इनकार करता है। जमीन की गहराइयों में उतरता है लेकिन जमीन की गहराइयों में खजाने रखने वाले रब का इनकार करता है। क्यों, किस लिए? कायनात के खालिक व मालिक ने कहा, ये अपनी ख्वाहिशात के पीछे चला था, मैंने इसकी आंखों पे पर्दे चढ़ा दिए थे। अब बताओ, रब के सिवा इसको हिदायत कौन देगा? अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला। अरायत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊन औ याक़िलून इन्हुम इल्ला कल अन्आम बल हुम अज़ल्लु सबीला। अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले मेरे महबूब पैगंबर, वो बंदा जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, आप जरा सोचें, क्या कल क़यामत का दिन होगा? आप उसके जिम्मेदार हो सकते हैं? आप तो ये गुमान करते हैं जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला है वो अक्लमंद भी है, वो सोचो विचार भी रखता है, लेकिन हकीकत यह है वो तो जानवर है और जानवरों से भी ज़्यादा गुमराह है, जानवरों से भी ज़्यादा बदतर है। जानवरों को कम अज़ कम अपने मालिक का तो पता होता है, यह अपने मालिक की मार्फत से भी महरूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें इंसान को हिलाक करने वाली हैं। उन 3 हिलाक करने वाली चीज़ों में से एक चीज़ फ़हवन मुत्तबाउन,
दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, दिल में ख्याल आया, दिमाग में नजरिया बैठा, सोच पैदा हुई, उस सोच की पैरवी की, अपनी ख्वाहिश के पीछे चला, अल्लाह अकबर, यह इंसान हिलाकत और बर्बादी की तरफ चला गया। आखिरी दो बातें इसी हवाले से, इंसान अपनी ख्वाहिशात में आके अपनी आँख का गलत इस्तेमाल करता है, अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग के कान का गलत इस्तेमाल करता है, अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग के अपने दिल को गलत सोचों पे लगा देता है। रब्बुल आलमीन का कुरान कहता है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। जिन बातों का इल्म नहीं उनके पीछे ना चलो। याद रख लो, तुम्हारे कानों के बारे में, तुम्हारी आंखों की बसारत के बारे में, तुम्हारे दिल के ख्यालात के बारे में कल क़यामत को अल्लाह ताला सवाल करेगा, एक एक के बारे में पूछा जाएगा। और इंसान अपनी ख्वाहिशात में आके दुनिया के मालो मता में मगन होता है, औरतों की ख्वाहिशात में पड़ता है, माल इकट्ठा करने में पड़ जाता है, शोहरत में पड़ता है। कायनात के खालिक व मालिक ने इसकी हकीकत को खोल के रख दिया, इंसान को ख्वाहिशात से बचने की एक तालीम दे दी है। आखिरी आयत कुरान मजीद की आज के मौजू के हवाले से सुनिए और बात को ख़त्म करता हूँ। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अल्लाह फरमाते हैं, औरतों से शहवत की मोहब्बत, बेटों के साथ मोहब्बत करना और बेटों के मोहब्बत का शौक रखना, ज़्यादा बेटों की ख्वाहिश रखना और ख़जाने इकट्ठे करना, सोने और चांदी को जमा करके रखना, बेहतरीन सवारियों का इंतज़ाम करना और फिर ये जानवर चुपाए मवेशी इंसान की मोहब्बत में आके अल्लाह की नाफरमानियाँ करना, हलाल हराम की तमीज़ को भूल जाना, अपनी काश्तकारी अपनी फसलों को लहलहाते देख के अपने रब की यादों से गाफिल हो जाना। कायनात के खालिक व मालिक ने कहा, याद रख लो, ख़वातीन हैं, औरतें हैं और फिर बेटे हैं, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे ख़जाने हैं, बेहतरीन सवारियाँ हैं, माल मवेशी है, तुम्हारी खेती बाड़ियाँ हैं, ये सारे का सारा दुनिया की ज़िंदगी का सामान है। इमाम अस्माई फरमाते हैं, मताउल हयात दुनिया, मैंने सीखना चाहा मता किसको कहा जाता है। मैं बस्तियों में निकला, देहातों में निकला ताकि मुझे पता चले मता किसको कहा जाता है। मैंने देखा एक औरत अपनी बेटी से कहती है, हातिल मता, मता लेके आओ। मैं वहाँ पे ठहर गया, रुक गया, देखने लगा, माँ ने मांगा है मता लेके आओ। बेटी क्या मता लेके आएगी? मैंने देखा कपड़े की फटी बदबूदार पुरानी टाकियां वो बेटी लेके आती है। मैं समझ गया कायनात के खालिक व मालिक ने इन चीजों को कुरान मजीद के अंदर मता कहा है कि गोया के दुनिया के ये सारे का सारा सामान जो अल्लाह की मोहब्बत से, रब की याद से, दीन की फरमाबरदारी से इंसान को गाफिल कर दे और अल्लाह को अल्लाह की नाफरमानी पे लगा दे, ये सारे दुनिया के सामान गोया के फटी पुरानी बदबूदार टाकियों की तरह हैं। अगर तुम कुछ मर्तबा लेना चाहते हो, बरकत लेना चाहते हो, वल्लाहु इंदा हुस्नुल माब, अल्लाह के पास बेहतरीन ठिकाना है। चार चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं जो इंसान को गुमराह करने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ इंसान का अपना नफ्स है जो इंसान को गुमराही पे लगाता है। दूसरे नंबर पे शैतान जो इंसान को गुमराही पे लगाता है। और तीसरे नंबर पे इंसान की ख्वाहिशात हैं जो इंसान को गुमराही पे लगाती हैं। चौथे नंबर पे वडेरे आबा-ओ-अजदाद के रस्म व रवाज इंसान को गुमराही पे लगाते हैं। पैगम्बर कायनात भी अल्लाह से दुआ किया करते थे। कभी आप कहा करते थे, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु
मन ज़क्काहा, अपने नफ्स की शरारतों से बचने के लिए आप ये दुआ किया करते थे। कभी आप ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत भी दे दे, मुझे तक़वा भी अता फरमा दे, मुझे पाक दामनी भी दे दे, अल्लाह मुझे ग़िना भी अता फरमा दे। कभी आप अल्लाह से दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी इला ताअतिका, अल्लाह मेरे दिल को तू दिलों को फेरने वाला है, दिलों को जहाँ चाहे तू लगा देता है। अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन पे साबित रखना, मजबूत रखना और मेरे दिल को अपनी इताअत की तरफ फेर के रखना। दुआएं हमेशा करते रहा करें, इंसान दुआएं करता रहेगा, इन गुमराहियों से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक से नवाजे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। ये थे हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर शफ़ीकुर रहमान तारिक साहब, जो इंतहाई अहम मौजू पे कुरान व हदीस की बरखा बरसा रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं और आज की मजलिस के सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और इंतहाई मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे उस्ताद फ़ज़ीलतुश शेख, पहली बार यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हमारे खुसूसी मेहमान जनाब प्रोफेसर उबैदुर रहमान मोहसिन साहब हाफ़िज़हुल्लाह व रआ, माशाअल्लाह स्टेज की ज़ीनत हैं। अभी